When we are in college, one question always come in our mind, is DSA compulsory or not? बहुत सारे लोग इस चीज पे डिबेट करते हैं और ये क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में बहुत ही मेस्ड अप तरीके से आता है और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन चलता ही रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और सच में डीएसए जरूरी है या डीएसए जरूरी नहीं है? तो देखिए, हर कंपनी क्रैक करने के लिए डीएसए रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे आप बहुत सारी कंपनी की आपको ऐसी लिस्ट मिल जाएगी, अगर आप नेट पे सर्च करोगे, चैट जीपीटी पे सर्च करोगे तो आप लिखना क्या डीएसए कंपलसरी वाली कंपनी है या ऐसी कंपनीज जो डीएसए नहीं पूछती है। ठीक है, दोनों लिस्ट आप निकालना, दोनों लिस्ट आपको मिलेगी और उससे हमें क्या समझ में आएगा कि भैया ऐसी भी कंपनी है जो डीएसए के बिना आपको एंट्री नहीं देगी और कुछ ऐसी भी कंपनीज है जो आपसे टेक्नोलॉजी वाली साइड पे ज़्यादा फोकस करने को बोलती है। जैसे आप बेंगलोर में आओगे तो आप स्टार्टअप्स देखोगे, यहाँ पे बहुत सारे छोटी छोटी गली में, छोटे छोटे मोहल्ले में शॉप्स की तरह स्टार्टअप्स है। ओके, वो स्टार्टअप क्या चाहते हैं कि वो स्टार्टअप चाहते हैं कि उनको एक ऐसा कैंडिडेट मिले जो डेवलपमेंट कर पाए विथ स्पेसिफिक लैंग्वेज जो वो स्टार्टअप काम कर रहे हैं जो लैंग्वेज में। ओके, अगर कोई स्टार्टअप ने बोला मुझे Node.js आना चाहिए तो भैया मुझे Node.js वाला कैंडिडेट चाहिए, मुझे टेंशन नहीं है उसको डीएसए आए या नहीं आए। मैं Node.js स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं Node.js का कुछ प्रोजेक्ट बनवाऊंगा उससे और रियल इंटरव्यू में भी पूछूंगा कि कैसे उसने प्रोजेक्ट बनाया, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन लैंग्वेज और डेटाबेस साइड। ओके, तो दैट इंटरव्यू इज टोटली बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी साइड। बट इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। अगर आप फैंग जैसी कंपनीज की तैयारी कर रहे हो, ओके, तो फैंग जैसी कंपनीज में क्या होता है? फैंग जैसी कंपनीज में डीएसए कंपलसरी होता है। आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, आप अमेज़ॉन की बात करो, आप गूगल की बात करो, आप मेटा की बात करो या आप यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बात करो, सभी जगह डीएसए कंपलसरी होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये कंपनीज ने डीएसए राउंड रखा क्यों? क्या सच में डीएसए जरूरी होता है डेवलपमेंट के अंदर? तो देखो, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे लगता था डीएसए एक फिल्टर राउंड है, ओके, जो कुछ हद तक बात सही भी है। बट जब मैं कंपनीज में आया और वहां मैंने यूज देखा डीएसए का तो मुझे लगा यार कंपनी सही पूछ रही है, सच में डीएसए तो रिक्वायर्ड है, मतलब स्टूडेंट को आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है उसको डीएसए आता है और वो अमेज़ॉन में काम कर रहा है तो अमेज़ॉन का जो कोड बेस है या अमेज़ॉन जो एप्लीकेशन है या उनका जो सॉफ्टवेयर है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो आप कोड लिख रहे हो वो सिर्फ चलना चाहिए, चलने के साथ साथ आपको उसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन लिखना है, ओके, कि उसकी स्पीड तेज रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ बिलियंस ऑफ यूज़र को वो एप्लीकेशन सर्व हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई क्लाइंट है उसके 1000 एम्प्लॉई है या 5000 एम्प्लॉई है, उनको हम ये सॉफ्टवेयर सर्व कर रहे हैं। वहाँ शायद डीएसए इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। वहाँ पे आपको डेवलपमेंट आता है, आपने बना के डिलीवर कर दिया, ओके, जो कि मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज में होता है। बट अगर आप स्केलेबिलिटी की बात करोगे, अगर आप ओला का एप्लीकेशन देखोगे तो ओला के एप्लीकेशन में आप बहुत सारे यूज़र एक साथ राइड बुक करते हैं। तो अगर वो एप्लीकेशन ओके ऑप्टिमाइज वे में नहीं लिखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा रैम का कंजम्पशन होगा, बहुत ज़्यादा सर्वर्स का कंजम्पशन होगा, जिसके वजह से कंपनी को कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। इसलिए वो लोग डीएसए पूछते हैं और ऐसे इंजीनियर्स को हायर करना चाहते हैं जो कोड के साथ साथ ऑप्टिमाइज्ड वे में कोड लिखे, जिससे कोड की स्पीड फास्ट रहे और यूजर एक्सपीरियंस बेटर बन पाए। आप यही सेम चीज एग्जांपल अपने लैपटॉप में देख सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप होगा, आप उसमें कोई एप्लीकेशन खोलते हो या ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑप्टिमाइज वे में लिखा जाता है। जैसे आप कॉलेज में होगे तो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम होती है और भी ओएस की बहुत सारी एल्गोरिथम होती है। वो एल्गोरिथम सच में इम्प्लीमेंटेड है ओएस में,
कि कौन सा टास्क पहले करना है, कितने थ्रेड्स क्या काम करेंगे, ये सब की वजह से ही आप 8 GB की रैम में बहुत ज़्यादा GB का काम कर पाते हो या आप ऑप्टिमाइज तरीके से काम कर पाते हो। ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। उसी तरीके से जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो आपको ऐसा कोड लिखना होता है जो स्केलेबल हो, जो रिलायबल हो, जो ज़्यादा ट्रैफिक आने पे चोक ना हो जाए, ओके, डाउन ना हो जाए एप्लीकेशन आपकी। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको समझ में आएगा कि DSA बहुत सारी जगह पे यूज़फुल होता है। बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है यार। अगर आपको लगता है कि DSA मेरे लिए नहीं बना है तो डेवलपमेंट वाले पाथ से जाओ, वहाँ से भी अच्छी अच्छी कंपनीज़ है, वहाँ पे आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप बहुत सारी कंपनीज़ में काम कर सकते हो। बट उससे आप स्केलेबल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। अगर आपको स्केलेबल सॉल्यूशन बनाना है, आपको फैंग जैसी कंपनीज़ में काम करना है, तो आपको DSA आना ही आना चाहिए, उसके बिना काम नहीं होने वाला है। तो ये डिबेट को हम यही ख़त्म करते हैं। हमको समझ में आया कि भाई DSA ज़रूरी भी है अगर आपका एम अलग है, और DSA नहीं भी ज़रूरी है अगर आपका एम डिफरेंट है, आपकी कंपनी टारगेट डिफरेंट है। ये डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है, ओके। तो होपफुली वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि DSA का क्या रोल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।